थाना प्रभारी लौरा द्वारा पर्स खोने की रिपोर्ट दर्ज कराने गए युवक पारसनाथ के साथ मारपीट की गई और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। युवक ने बताया कि मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो गोविंद तिवारी थाना प्रभारी ने मां बहन की गालियां दी, पहले थप्पड़ों से मारा और फिर कमरे में ले जाके लाठियों से पीटा और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बोला कि मैं तेरा पर्स ढूंढने के लिए बैठा हूं। मारने के बाद बोले चला जा, नहीं तो ऐसा केस दर्ज करूंगा कि तेरी जमानत नहीं हो पाएगी। पीड़ित ने बताया कि दोपहर 1 से 2 बजे तक मुझे मारा पीटा गया, जो कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड होगा। उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया हूं, विधिवत जांच कर कार्यवाही करें। मेरा जो थाने में अपमान हुआ है, मैं दिल्ली का निवासी हूं और हाल मुकाम मऊगंज में एयरटेल कंपनी में काम करता हूं और उस दिन से किसी वकील द्वारा फोन आता है कि उच्च अधिकारियों को दी गई शिकायत वापस ले लो, अन्यथा तुम कहीं के नहीं रहोगे। आप पारसनाथ जी हैं और ये आपका पर्स खो गया था दिनांक 8 तारीख को, 7 तारीख को पर्स खोया देवतलाव मंदिर के पास। और आप जब लौर थाने पहुंचे तो क्या वाकया हुआ आपके साथ? मैं करीब 1 बजे के आसपास लाहौर पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पे जोर से बोलिएगा। मैं करीब 1 बजे के आसपास लाहौर पुलिस स्टेशन के वहाँ पे गया। वहाँ पे जो काउंटर पे मुंशी जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, हमारे वहाँ पे ये होता है कि ऑनलाइन भी प्रोसेस करा जा सकता है कि अगर आपका कोई पर्स वगैरह या अदर डॉक्यूमेंट्स खोए हैं। तो बोले कि साहब आप एक काम करिए कि जो साहब खड़े हुए हैं उनसे जाके पूछ लीजिए। तो 2-3 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे रिस्पेक्टेड तरीके से उनसे बात करी कि सर ऐसी बात हो गई है कि मैं कल मेरा शाम को देवतला मंदिर में मेरा पर्स खो गया है, तो जिसके लिए क्या मैं ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि तेज़ी से मुझे भटकाते हुए बोला, गाली देते हुए। कौन सी गाली थी? गाली बोला कि भोसड़ी वाले मैं तुम्हारा क्या पर्स ढूंढने के लिए बैठा हूँ। मैंने पूछा कि साहब गाली मत दीजिए। कौन बोला वो? वो जो टीआई साहब थे गोविंद तिवारी जी। अच्छा हाँ। गोविंद तिवारी जी ने मुझे बोला कि मैंने कहा सर आप गाली मत दीजिए सर, यही काम तो है आप लोगों का। उसके बाद मुझे मारना चालू कर दिया वहाँ पे और मुझे 10-15 से 20 थप्पड़ मारे। उसके बाद कमरे में ले जाकर अंदर मुझे डंडे से ही मारा गया। मेरा 3 दिन 4 दिन मैं खाना नहीं खा पाया, मेरे गर्दन नहीं मूव हो रही थी। उसके बाद मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में दी, जहाँ पे अभी मुझे मतलब सेटिस्फाइड वाली कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अब आपके द्वारा बताया जाता है कि एसपी ऑफिस मऊगंज में भी इन्होंने लाहौर थाना प्रभारी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। तो फिर एसपी ऑफिस में क्या हुआ? एसपी ऑफिस में जिस दिन गया था उस दिन एसपी साहब अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद जो सब एसपी थे आई थिंक, उनको मैंने एप्लीकेशन दी। उन्होंने सर ने बोला कि आप एप्लीकेशन लाए हैं तो आप वहाँ पे जो रिसेप्शन में मैडम बैठी हुई हैं उनको दे दीजिए। तो ये नहीं, जब आपने पर्स की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए तो आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई? नहीं, मेरी रिपोर्ट उस समय दर्ज नहीं हुई थी मेरी रिपोर्ट। हाँ। उसके बाद जब मेरे साथ मारपीट करी गई, मैंने उनसे बोला कि मैं इसकी शिकायत मैं आगे लीगल डिपार्टमेंट में करूंगा। तब वहाँ पे बिठा के ऐसे रिपोर्ट ये लिखी गई उसी दिन। उसके बाद फिर मैं एसपी ऑफिस गया था। और धमकी की क्या बात हो गई थी? धमकी यहाँ पे दी गई है कि अगर ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे तो इधर उधर के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने सारी चीज़ें अपनी एप्लीकेशन में लिख रखी हैं। मैं चाहता हूं कि जिसने भी मेरे साथ मारपीट करी है और अभद्र व्यवहार करी, गाली गलौज करी है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करी जाए। अब आपके द्वारा बताया जाता है कि लाहौर थाना प्रभारी गोविंद तिवारी द्वारा आपके साथ मारपीट करी गई और धमकी दी गई कि अगर आपने कुछ और कार्रवाई की तो आपके खिलाफ दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी दर्ज है वहाँ पे। मैंने क्या बोला, उनके द्वारा क्या बोला गया, वो सारी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग, ऑडियो एंड वीडियो अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर मेरी गलती है वहाँ पे। तो आप जिला एसपी से क्या चाहते हैं? जिला एसपी से हम चाहते हैं कि जो भी जिस व्यक्ति ने हमारे साथ गलत व्यवहार करा है उसके साथ
उसके खिलाफ जो है तो आप लीगल कार्रवाई करी जाए। क्या नाम हुआ और पता बताइए अपना। मेरा नाम पारसनाथ है, मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ और यहाँ पे एयरटेल कंपनी में एज ए TSM में जॉब कर रहा हूँ मैं पिछले 6 महीने से। जो आपके साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ TI के द्वारा, जी जी लाहौर थाना प्रभारी के द्वारा, तो इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी या शिकायत दर्ज कराई आपने? जी, मैंने उनको मेल के थ्रू जानकारी दी थी और उसी दिन मैंने कर दी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैंने SP मऊगंज को लिखा, DM मऊगंज को मेल करा और IG साहब को मेल करी, DIG साहब को मेल करी, SP रीवा को मेल करी, बट आज 5 दिन हो गया, एक सिंगल रिप्लाई मेरे पास मुझे ईमेल के थ्रू नहीं मिला है। और हाँ, मेरे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन ज़रूर आया था जो मऊगंज के एडवोकेट बता रहे थे और वो मेरे से मिलना चाह रहे थे। इस संबंध में मैंने जब उनसे पूछा कि आप मेरा साइड लेना चाहते हैं या TI साहब का लेना चाहते हैं, तो बोले कि हम मध्यस्थता कराना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह का मध्यस्थता नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जिसने भी मेरे साथ गलत करा है उसके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो करी जाए। चोटें भी आई थी आपको? मुझे काफ़ी चोटें आई थी। मैं 4 दिन 5 दिन खाना नहीं खा पाया हूँ और मेरी गर्दन अभी भी इधर उधर मूव नहीं हो रही प्रॉपरली। मेरी पीठ में चोट आई है, डंडे से मारा गया था मुझे। चोट दिखाई दे रही है पीठ में? अभी नहीं, चोट अब नहीं है। मैंने 2-3 दिन टैबलेट ज़रूर खाई है मैंने। तो वहाँ का थाने का CCTV चालू था क्या? CCTV चालू था वहाँ पे, बिल्कुल जहाँ पे मारपीट हुई है मेरे पास वहाँ पे CCTV चालू था। उसके बाद 5 से 10 थप्पड़ मुझे वहाँ मारे गए, उसके बाद अंदर ले जाके मुझे मारा गया। जहाँ अंदर ले जाके मारा गया वहाँ CCTV लगा था क्या? वहाँ मुझे ध्यान नहीं है CCTV, बट वहाँ पे 2 स्टाफ और था, वो बता सकते हैं कि मेरे साथ कितनी मारपीट करी गई है वहाँ पर।